तो जैसा कि तुमने मेरी पहली वीडियो देख ली थी कि अपने आप को मर्द कैसे बनाएं और मर्द बनने का ये पहला स्टेप आज इस वीडियो में बताया जाएगा। देखो, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, अपने आप को मर्द बनाने के चक्कर में चूतिया बन जाते हैं। तो हमें चूतिया नहीं बनना है, मर्द बनना है। मर्द एक ऐसी क्वालिटी होती है जो इंसान को ऊपर से नीचे तक की पूरा चेंज कर देती है, और वो जहाँ पर भी खड़ा होता है वहाँ उसका एक अलग ऑरा होता है, और वो जहाँ पर भी जाता है लोग उससे मोहब्बत करें ना करें, लोग उसे पसंद करें ना करें, लेकिन लोग उसकी रिस्पेक्ट ज़रूर करते हैं, क्योंकि उन सबको पता होता है ये वो आ रहा फकिंग मैन, ये सबकी फाड़ सकता है। इसके अंदर इतना करेज है कि अगर इसने कुछ कह दिया है ये करेगा तो वो काम डेफिनेटली करेगा। इसको कोई मना करने वाला नहीं, इसको कोई रोकने वाला नहीं। ये इतना ज़िद्दी है, अपने इरादों का इतना पक्का है कि अगर इसने पत्थर पे लकीर बना दी तो बस पानी वहीं से मुड़ के वापस आ जाएगा, रिवर्स आ जाएगा, लेकिन ये अपनी बात से पीछे नहीं हटेगा। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि तुम समझ चुके हो कि मैं मर्द के बारे में क्या बात करने वाला हूँ। देखो, ज़्यादातर लोग जब भी किसी पार्टी में या कहीं पर भी जाते हैं, किसी भी इवेंट में जाते हैं, और वहाँ पे वो लोग स्टूपिड हरकतें करने लगते हैं और अपने आप को ज़्यादा इन्वॉल्व कर लेते हैं उन लोगों के साथ जो लोग उनको जानते भी नहीं हैं। थोड़ा सा वो अपने बारे में कुछ बताते हैं, और ये जो चूतिया इंसान होता है ये अपने बारे में सब बक 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 बकता चला जाता है। इसको समझ में नहीं आता है मुझे स्टॉप कहाँ पे लगाना है। ये अपने मुंह को एकदम खुले सांड की तरीके छोड़ देता है, जो मर्ज़ी है वो बोल रहा है, बिना दिमाग यहाँ से लगाए, बिना सोचे कि मुझे करना क्या है। ठीक है, अभी मैं तुम्हें बताने वाला हूँ ड्रेंजलेसली बातें कैसे करें और ड्रेंजलेसली अपने आप को कैसे बनाएं, कैसे जीता जाए। देखो, जब तुम डेंजर दिखने लगते हो तो सिर्फ तुम दिख रहे हो, लेकिन अगर तुम सीक्रेटली डेंजरस हो, लोगों को पता है कि भाई ये दिखने में तो शांत है लेकिन ये अंदर से एक खूंखार जानवर है, ऐसा जानवर जो हम सबको खा जाएगा। ठीक है, सबकी फटना चाहिए, जस्ट लाइक अ डायनासोर। ठीक है, तो डायनासोर तो एक ख़तरनाक ही जानवर है, लेकिन लोग अगर सुअर बन जाएं तो उससे कोई नहीं डरेगा। सबको पता है ये गू खाने वाला इंसान है, तो तुम्हें गू खाने वाला नहीं, इंसान खाने वाला इंसान बनना है। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया, ड्रेंजलेसली तुम अपने आप को कैसे जो है बनाओगे कि लोग अपने आप को देखें और तुमको देखें तो उनको फ़र्क महसूस हो जाए कि वो एक चूतिया इंसान है और तुम एक मर्द हो। ठीक है, तो पहला स्टेप ये होगा कि जब भी तुम भीड़ में जाओ तो लोगों से उतनी ही बात करो जितनी की ज़रूरत है, और जब तक कि सामने वाला नहीं खुल रहा है तुम्हें अपने पॉइंट्स रखने की ज़रूरत नहीं है। तुम किसी को बताकर अपने आप को, अपने अंदर की जो कमियां हैं वो सामने रख रहे हो, जिससे वो तुम्हारा फ़ायदा उठा सकता है। ठीक है, मर्द लोग कभी भी ये चीज़ नहीं करते हैं। दूसरी चीज़ कि जब भी तुम किसी से कोई वादा करो तो उसको निभाओ, क्योंकि जो एक डेंजर इंसान होता है वो अपने वादे पे अटल रहता है और उसी के हिसाब से ही सामने वाला भी वादा करता है। जब तुम अपने वादे निभाओगे तो तुमसे भी कोई अगर वादा करेगा तो उसको लगेगा, वो समझ जाएगा ऑटोमेटिकली कि जो है अगर मैंने इसको ज़बान दी है और मैं इससे पलट गया तो ये बहुत हरामी इंसान है, मेरी गांड फाड़ देगा। समझ रहे हो, मैं ये अपने वादे पे खरा उतरता है, मुझे भी इसके साथ इसके वादे पर खरा उतरना है, तो तुम्हें इससे फ़ायदा भी होने वाला है। और तीसरा हो गया अपना, जब भी तुम अपने घर में एंटर हो तो तुम ऐसा नहीं लगे कि तुम सबके ऊपर जुल्म कर रहे हो या तुम सबको परेशान करने के लिए आए हो, तुम सबको डराने के लिए पैदा हुए हो। नहीं, साइलेंटली जाओ। अगर तुम्हारा चिल करने का मूड है तुम सबके साथ चिल करो। जहाँ पे तुम्हें लगे कि मुझे अब एक्शन लेना चाहिए, तुम्हारा लड़का, या तुम अगर एक शादीशुदा हो तो तुम्हारा लड़का या तुम्हारा भाई या तुम्हारा बाप या तुम्हारा जो है दोस्त, कुछ भी ऐसी हरकतें कर रहे हैं जहाँ पे तुम्हें लगता है कि अब मुझे यहाँ पे सीरियसली कंट्रोल करना चाहिए और मुझे यहाँ पर अपनी बात रखनी चाहिए, तुम बस उसको ऐसे घूर के देखो, क्या है, आ जाऊँ क्या अपनी पे? सलमान खान नहीं बनना है, उसको नॉर्मली बोलना है। क्या है, कुछ सुनना है क्या तुझे? साइलेंटली बैठ जा, नहीं तो यहीं फाड़ूंगा। ऐसे नहीं कहना है, लेकिन तुम सोचो कि वो इंटेंस क्या होगा जब तुम किसी को एक आंखों में आंखें डाल करके जब तुम किसी को होल देते हो या उसको रोकने के लिए एक मैसेज देते हो कि भाई बस कर, मम्मी कब से बोल रही तो चिल्लाया जा रहा है, मैं बैठा हूँ कि नहीं यहाँ बैठा हूँ। तो इस तरीके से तुम्हें वो सिचुएशन को हैंडल करने, जैसे कि जस्ट लाइक पापा तुम्हारे बैठे हों और वो तुम्हारी मम्मी से बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ी से बात करो, और तुम्हारे अंदर उतनी कैपेबिलिटी है और तुम्हारे अंदर इतनी स्ट्रेंथ है कि तुम अपने बाप को रोक सकते हो, हाथ से नहीं, क्योंकि बाप पे हाथ नहीं उठा सकते ना, बदतमीज़ी नहीं करनी उनको इशारे में। पापा ये सब क्या है, अब हम लोग बड़े हो गए, हमारे सामने भी ऐसा करोगे तो हम लोग भी अगर अपनी वाइफ से ऐसा करेंगे तो आपको क्या लगेगा कि हम लोग बदतमीज़ हैं? इसी तरीके हमें भी ऐसा लग रहा है कि आप बदतमीज़ हो। तो ऐसे आपको उस सिचुएशन को हैंडल करना है। ठीक है, उनसे बहस नहीं करनी है,
उनको बस एक छोटा सा मैसेज देना है जिसमें तुम्हारी बात कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो ये हो गया तीसरा रूल। चौथा रूल कि अगर तुम किसी लड़की को डेट कर रहे हो या तुम्हारी बीवी है, तुम उसके ऊपर कोई रोक टोक नहीं लगाओगे। उसको दिखना चाहिए कि तुम उसको एकदम फ्री छोड़े हुए हो और तुम उसकी सारी चीज़ें पूरी करते हो। लेकिन अगर तुम्हें दोस्त का फ़ोन आया तो तुम्हें उसको पूछना नहीं है कि मैं जाऊं या ना जाऊं, तुम उठना चले जाना। और वो फ़ोन करके बोले क्यों गए, कहाँ गए, कैसे गए, कहना मैंने तुम्हें इसीलिए इतनी आज़ादी नहीं दी है कि तुम मुझ पे रोक टोक लगाओ। मैंने तुम्हें आज़ादी इसलिए दी है क्योंकि तुम आज़ादी डिज़र्व करती हो। लेकिन तुम, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे ऊपर एलिगेशन लगाओ, तुम मुझसे पूछो, तुम मुझ पे सवाल उठाओ कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या नहीं कर रहा हूँ। मैं एक मर्द हूँ और मैं बाहर निकल रहा हूँ कमाने के लिए, मुझे नेटवर्किंग करना पड़ता है, लोगों से मिलना जुलना पड़ता है। मैं तुम्हें हर चीज़ की सफाई नहीं दे सकता। तो उसको भी एक क्लियर वे में एक मैसेज देना है ताकि वो भी अंडरस्टैंड हो जाए कि हाँ, ये घर के अंदर मेरा मर्द है, मेरा हस्बैंड है, लेकिन बाहर इसकी एक दुनिया है, इसका एक नेटवर्क है, इसकी एक वैल्यू है, ये एक ऐसा इंसान है जिसकी वजह से 100 लोगों का घर चलता है। तो इसके ऊपर मेरा कंट्रोल बाहर नहीं चल सकता, घर में चल सकता है। उसको भी ये चीज़ क्लियर वे में समझ में आ जाएगी, ठीक है। आई नो कि तुम्हें अब तक की समझ में आ रहा होगा कि मैं जो पॉइंट बता रहा हूँ वो एकदम ज़बरदस्त हैं और ये मर्द बनने की सीरीज़ बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली। तो इसीलिए जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कमेंट्स कर दो कि तुम्हारे अंदर कितनी आदतें हैं और तुम अपने आप को किस हद तक की चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो आते हैं अपने 5वें पे कि जब भी तुम कोई डील करने जाओ तो वहाँ पे हड़बड़ाओ नहीं, ठीक है। लोग क्या करते हैं, जब डील करने जाते हैं तो हड़बड़ा जाते हैं अपने पॉइंट्स पहले, जैसे कि निगोशिएट नहीं करते हैं थोड़ा बहुत कि अगर मान के चलो मुझे 5 लाख में वो चीज़ चाहिए, ठीक है। मैंने कह दिया 5 लाख। अगर कोई चूतिया इंसान है, जैसे कि मान के चलो मैं चूतिया इंसान हूँ, ठीक है, मैंने बोला 5 लाख में ये चीज़ मुझे चाहिए, 5 लाख की कार है मुझे चाहिए। तो सामने वाले कहेगा, वो बैठेगा, थोड़ा पॉज लेगा, उसको साइलेंस चाहिए, वो सोचता है कि तुम साइलेंस का फ़ायदा उठा लो, लेकिन तुम फ़ायदा नहीं उठा पाते हो, तुम भक्क से बोल देते हो ठीक है, अगर 5 लाख ज़्यादा लग रहे हैं तो 4.5 में डन करते हैं। फिर वो कहेगा नहीं यार 4.5 भी ज़्यादा हैं, 4 कर लो। तुम कहोगे यार कुछ देख लो, फिर जब वो फिर पॉज ले लेगा, फिर वो नहीं बोलेगा, फिर तुम कहोगे चलो ठीक है, अच्छा 4 में डन। और वो ये सोच रहा था कि यार 5 लाख बताए हैं, 5 लाख तो सही बताए हैं, थोड़ा और कम करने के लिए सोचते। उसके बाद अगर तुम यहाँ पे ये रिएक्शन देते कि भैया मैंने कम करने वाला, ज़्यादा करने वाला, ये सब रेट बताना ही नहीं है, पहले मैं ज़्यादा बताऊँ उसके बाद कम करूँ, ये सब नहीं करना है मुझे एक क्लियर वे मुझे पता रहता है कि इस चीज़ की इतनी वैल्यू, इसलिए मैंने इतने प्राइस बोले। आपको समझ में आए तो ठीक है, डील लॉक है, वरना बाय बाय। तो ये होता है निगोशिएशन का मतलब कि तुम बीच में जब तुम्हें पॉज दे रहा है सामने वाला तो तुम उसका फ़ायदा उठा पाओ। तुम्हें वहाँ पे बक से बोलना नहीं है, तुम वहाँ पे साइलेंट हो जाओ कि तुम्हें कॉन्फिडेंस होना चाहिए तुमने जो रेट बोले हैं वो उसी चीज़ के लायक थी, उससे ज़्यादा वो डिज़र्व नहीं करता है और उससे ज़्यादा तुम पे भी नहीं कर सकते उस चीज़ के लिए, ठीक है। तो इसलिए तुम वो पॉज का फ़ायदा उठा लो और तुम भी चुप रहो, तुम्हें बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो तब सामने वाला समझ आएगा कि हाँ ये जो सामने वाला बंदा है ये एक थोड़ा डेंजरस मैन है, क्योंकि इसने जो एक बार बोला है वो फाइनल है, इसको पता है कि इस चीज़ की वैल्यू क्या है, ठीक है। तो ये हो गया अपना 5वां। अब आता है अपना 6ठा रूल, जहाँ पे छोटे बच्चे हों और बड़े बच्चे हों, मतलब बड़े लोग हों और छोटे बच्चे हों, तो उस सिचुएशन में अगर तुम्हें कोई गलत वे में बुला रहा है या तुमसे कोई ऊंची आवाज़ में बात कर रहा है, या तुम देखते हो बहुत से छोटे बच्चे होते हैं ऐसे, और बेटा क्या हाल चाल, ऐसे चिढ़ाने के लिए वो लोग बोलते हैं। और वहीं पे कुछ बड़े लोग होते हैं, कुछ अंकल्स या कुछ अपने से बड़े 2-4 साल बड़े भाई के दोस्त या डैड के दोस्त या पापा के दोस्त। तो ऐसा क्या होता है कि जब वो लोग हम लोग के कुछ ज़्यादा क्लोज़ होते हैं तो हम लोग की वो इज़्ज़त नहीं करते उस हिसाब से, चाहे छोटा हो लड़का चाहे बड़ा हो, तो हम लोग की इज़्ज़त नहीं करता। तो वैसे उसको हैंडल करने का क्या तरीका है, तुम्हें उसकी बात का कोई जवाब ही नहीं देना है। तुम अपने फुल एटीट्यूड में रहना कि मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता कि इसने क्या कहा उसने क्या कहा है। तो वहाँ पे तुम्हें कुछ भी एक्शन नहीं लेना है, क्योंकि अगर छोटे से बदतमीज़ी करोगे तो लोग कहेंगे बड़ा हो के छोटे को दबा रहे। अगर तुम अपने बड़े से बदतमीज़ी करोगे तो लोग क्या कहेंगे, अबे अपनी उम्र का तो लिहाज कर, कि तू छोटा है वो बड़े हैं, उनकी उम्र का लिहाज कर। तो बेसिकली कहने का मतलब ये था कि उनकी उम्र का लिहाज कर और तू छोटा है तो छोटा रह के रहे, ठीक है। तो ये हो गया अपना 6ठा रूल। तो वहाँ पे क्या करना है, बिल्कुल साइलेंट रहना, कुछ नहीं बोलना है। मुस्कुराना है तो मुस्कुरा दे, नहीं मुस्कुराना है, गुस्से में है तो चुपचाप चला जा, ठीक है। अभी हो गया अपना 7th ऑन, ये बिल्कुल एकदम ख़तरनाक वाला लेवल है, ठीक है।
यहाँ पे इंसान सामने वाला समझ जाता है कि तुम एक पक्के वाले मर्द हो एकदम, इसमें कोई शक ही नहीं है, ठीक है। ये होता है लस्ट और हवस कि तुम्हारी ज़िंदगी में जो भी औरतें हैं, जैसे तुम्हारी बहन हो गई, तुम्हारी बीवी हो गई, तुम्हारी मम्मी हो गई, तुम्हारी बेटी हो गई, ठीक है, तुम्हारी सास हो गई, या तुम्हारी गर्लफ्रेंड हो गई, या तुम्हारी जो है साली हो गई, तो ये कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन पे तुम्हें मतलब इनसे तुम्हें एक मोहब्बत मिल रही है, इनसे एक तुम्हें एक इज़्ज़त मिल रही है, तुमको इनसे एक फ़िक्र मिल रही है। ये तुम्हारी केयर करते हैं बहुत हद से ज़्यादा। इनको अगर तो कुछ बुरा लगेगा तो उसमें तो साली और सास का मैटर तो हटा दो, लेकिन अभी जो मैंने बताया तुम्हारी लड़की हो गई, तुम्हारी बहन हो गई, तुम्हारी मम्मी हो गई, तुम्हारी बीवी हो गई, ये जो 4 औरतें होती हैं, ये तुम्हारी ज़िंदगी की एक समझ लो चारों तरफ से तुम्हें घेरे हुए हैं, और ये तुम्हारे ऊपर पूरा ट्रस्ट करती हैं कि तुम इनको कभी नुकसान नहीं होने दोगे, तुम्हारी वजह से इनको कभी नुकसान नहीं होगा, और जब भी तुम इनको आवाज़ दोगे ये खड़ा रहेगा, ठीक है। तो इनका ट्रस्ट नहीं तोड़ना है तुम्हें कभी भी, ठीक है। और वो कैसे होगा? वो ऐसे होगा कि बहन का ट्रस्ट इसलिए नहीं छोड़ना कि क्यों उसकी जितनी भी फ्रेंड्स होंगी या उसके भी जितने जानने वाले, उन पे तुम्हें अपनी गंदी नज़र नहीं टिकानी है। ये एक मर्द की निशानी होती है कि जिस तरह तेरी बहन है उस तरह उसकी जितनी फ्रेंड हैं जो भी हैं, तुझे उन पे गंदी नज़र नहीं डालनी है। तेरी मम्मी जी, उनके जितने भी जानने वाले हैं, उनके किसी के साथ तुम्हें ऐसा बर्ताव नहीं करना है कि लोग तुम्हारी वजह से उनको सुना करके जाएं। तीसरी होगी तेरी बेटी, कि तू कोई ऐसी हरकत नहीं करेगा कि तुझे तेरी बात जब तेरी बेटी के मतलब तेरी जो फ्रेंड्स उसकी जो फ्रेंड सर्कल होगा उसमें अगर तेरी बात हो रही तो हमेशा फ़ख्र से तेरा नाम लिया जाए, ठीक है। चौथा हो गया तेरी बीवी, तेरी गर्लफ्रेंड भी हो सकती है, तो कभी भी उसके सामने या उसके अलावा किसी और लड़की को उस नज़र से नहीं देखना जिस नज़र से तू उसको देखता है, ठीक है। क्योंकि ये लस्ट है ना, इंसान को डुबा देती है, बर्बाद कर देती है। ये हवस ऐसी चीज़ होती है जो इंसान को मर्द नहीं रहने देती, कुत्ता बना देती है, और वो कुत्ता हर किसी के पास भागता रहता है, उसको कुछ नहीं मिलता है, एंड में उसके हाथ में आता है घंटा, ठीक है। ये चीज़ें जो तुम्हें मैंने बताई हैं, और लास्ट वाली चीज़ जो हवस पे कंट्रोल करने वाली बताई, अगर तूने ये चीज़ कंट्रोल कर ली ना तो तुम मर्द के पोजीशन में यहाँ से सीधा यहाँ पहुँच जाएगा। अभी और भी बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं, लेकिन ये जो मैंने बताई है सीक्रेटली डेंजरस मैन में आती है कि तुम किसी को बोल भी नहीं रहे हो कुछ, तुमने कुछ ज़्यादा बड़े एक्शन भी नहीं लिए हैं, लाइफ में अभी पैसा भी ऐड नहीं हुआ है, तुमने कोई अपनी ताकत भी नहीं यूज़ करी है, तुमने कहीं पे कुछ अपने अथॉरिटी नहीं दिखाई है, तुमने कहीं पे अभी मारपीट भी नहीं करी है, तुमने कहीं पे अपने लिए बड़े बड़े एक्शन और बड़े बड़े वो नहीं मतलब तुमने बड़े बड़े कुछ भी नहीं चीज़ें करी हैं, लेकिन फिर भी तुम यहाँ पे सीक्रेटली और तुम एक डेंजरस मैन की कैटेगरी में आ गए हो, तो तुम मुबारक हो। और तुम बिना कुछ करे ही ये सब चीज़ें करे ही तुम डेंजरस मैन के लेवल पे आ चुके हो, और ये सारी चीज़ें मिला करके तुम एक मर्द बनोगे नहीं, ऑलरेडी तुम मर्द हो। मेरी तरफ से थम्स अप है तुम्हें। अगर तुम्हारे अंदर ये सारी जितनी भी चीज़ें मैंने बताई ये सारी क्वालिटी हैं तुम्हारे अंदर, तो तुम मर्द हो। लेकिन अगर तुम इसमें बहुत सारी चुतियापे कर रहे हो, इसमें से बहुत सारी बातों को तुम इग्नोर करके चुतियापे कर रहे हो, तो उनको अभी के अभी ओवरकम करो और अपनी ज़िंदगी पर फोकस करो, और देखो कि तुम्हारे अंदर क्या क्या गलतियां हैं, उनको सुधारो। और बाकी तुम्हें कुछ दिक्कत हो, इन सवालों में कुछ डाउट रह गया हो, तो तुम मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं उसका तुरंत रिप्लाई करूँगा, ठीक है। चलो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और इसका दूसरा पार्ट आने वाला है, तो सब्सक्राइब करके रखो, लाइक कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।